कार्यालय में पहुंचते ही भावुक हुए चिराग पासवान। 3 साल बाद रखा पिता के कार्यालय में कदम। चाचा पशुपति पारस के शुरू हो गए बुरे दिन। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, समय समय की बात है। एक वक्त था जब चिराग पासवान के सितारे गर्दिश में चल रहे थे। चाचा पशुपति पारस का जलवा कायम हो गया था। केंद्र में मंत्री तक बन गए और पार्टी कार्यालय भी उन्हीं के धड़े को अलॉट हो गया था। अब समय ने ऐसा यूटर्न लिया और एक बार फिर से चिराग पासवान पशुपति पारस पर हर मामले में भारी पड़ रहे हैं। अब केंद्र में चिराग पासवान मंत्री हैं और पटना स्थित पार्टी दफ्तर पर भी फिर से उनके धड़े को कब्जा मिल गया। बता दें कि हाल ही में पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने वही पार्टी दफ्तर को खाली किया था और अब चिराग पासवान ने इस ऑफिस में पूजा अर्चना करके फिर एक बार एंट्री मार ली है। बीच में से खाली कर दे, साइड हो जाएगा भाई, लग जाएगा प्रभु। फोटोग्राफर लो देखिए, चिराग पासवान और स्वर्गीय रामविलास पासवान की बीच की नजदीकियां हर उस वक्त पर दिख जाती है जब चिराग पासवान कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं। चाहे वो हाजीपुर सीट के लिए नामांकन करने वाली तस्वीर हो या फिर केंद्रीय मंत्री बनकर शपथ लेने की तस्वीर। और अब जब पिता के कार्यालय में चिराग जाते हैं तो भी वह अपने पिता को याद करके भावुक हो उठते हैं। जी हाँ, सर से पिता का साया छीन जाना बहुत ही दुखदाई होता है और इस दुख में जी रहे चिराग पासवान बार बार पिता को याद कर रोने लग जाते हैं, और खास करके तब जब उन्हें लगता है कि वह अपने पिता के सपने को साकार कर रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ ऐसे ही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली जब चिराग पासवान ने अपने पिता के प्रदेश कार्यालय में 3 साल बाद फिर से अपना कदम रखा। ये वही कार्यालय है जिसे हाल फिलहाल में चिराग के चाचा पशुपति पारस ने खाली किया है। लोजपा रामविलास को पुराना लोजपा कार्यालय एक बार फिर से आवंटित होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यहां पहुंचे। पार्टी दफ्तर पहुंचते ही चिराग पासवान के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उन्होंने नारियल फोड़कर कार्यालय में प्रवेश लिया। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने पैरों से नींबू को भी कुचला। यह तमाम तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान पार्टी दोबारा मिलने से बहुत खुश तो हैं ही, और वह तमाम नुस्खे भी आजमा रहे हैं ताकि अब उनके इस कार्यालय और पार्टी पर किसी की नजर ना लगे। बता दें कि अपने पिता के कार्यालय में जब चिराग पासवान पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे और अपने रिश्तेदार राजेंद्र पासवान को गले लगाकर वह भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में तुलसी का पौधा भी लगाया और सिर को जमीन में टेक कर कार्यालय को प्रणाम किया। बाकी आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे चिराग पिता के कार्यालय में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही कार्यालय मिल जाने के बाद कार्यालय में प्रवेश करने के साथ ही भावुक बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि कभी कोई शिकायत मुझे किसी बात की नहीं रही। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे नेता, मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। कैसे आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा। मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहाँ से उन्होंने तमाम रणनीतियाँ बनाई,
मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कोई मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी है, आज मेरे पास कल किसी और के पास। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसने मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका दिया। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि आज फिर से ये कार्यालय आपको मिला। ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी, और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा यह आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बिताया था। तो सुना आपने कि कैसे चिराग पासवान खुशी से फूले नहीं समा रहे। आखिरकार 3 साल बाद उन्हें अपने पिता का कार्यालय जो मिल गया। उनका कहना है कि अभी तक वो कार्यालय के बिना काम कर रहे थे और अब अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को कार्यालय से बेदखल करता देख चिराग में काफी खुशी देखने को मिल रही है, और अब उन्होंने एक बार फिर से एंट्री ले ली है। लोजपा रामविलास के दफ्तर में प्रवेश करने के साथ ही चिराग पासवान ने पूरे कार्यालय का जायजा लिया, और इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और पार्टी के पदाधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बाकी अब कार्यालय तो मिल गया है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे चुनाव की तैयारियां कितने अच्छे से होती है। लेकिन आपको बता दें कि विगत लोकसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस के पास एक भी सांसद नहीं रहे, पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं रहे। वैसे में भवन निर्माण विभाग ने उनसे पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया था। उसके बाद पशुपति कुमार पारस के रालोजपा कार्यालय का सारा सामान ठेले पर लाद कर उनके कौटिल्य नगर वाले निजी आवास पर पहुंचा दिया गया। पार्टी कार्यालय खाली होने के बाद 5 सांसदों वाले चिराग पासवान को ये कार्यालय सौंप दिया गया। चिराग पासवान एक बार फिर अपने पिता के कार्यालय में पहुंच गए, और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये तमाम चीजें की है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान और अपने चाचा पर भारी पड़ने वाले हैं? तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।